got hold of the clothing of great Brahmanas. So इन सब वर्सेस से हमारे को कुछ सीखने को ये मिल रहा है कि सब कुछ जानते हुए भी हम लोग गलती कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, although very enlightened, Kashyapa, the great sage, became a victim of a prostitute wife. भागवतम विद्वांस भी कर्षति। और प्रभुपाद इसके अंदर बता रहे हैं, प्रभुपाद के एंड में, such is the strong force of material energy, मम माया हृदया। खासकर जब हम लोग आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने की चेष्टा करेंगे, प्रयास करेंगे, तो हो सकता है हमें ये जंग लड़नी पड़े। माया का थैंकलेस जो टास्क है वो हमें डिफीट करना है, हमें कृष्ण की तरफ बढ़ने से रोकना है। कृष्ण की एनर्जी मम माया दुरत्या। तो ये भागवतम के जो वर्सेस हैं, और भागवतम में और बहुत सारे ऐसे जो लीलाओं का वर्णन किया गया है, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। अर्जुन ने भी भगवद गीता में भगवान कृष्ण से प्रश्न किया, ऐसा क्यों? कि हमें मालूम है कि ये गलत है, हमें मालूम है कि हमें ये नहीं करना, फिर भी ऐसा क्यों होता है कि हम जबरदस्ती जानते हुए भी फिर भी कर बैठते, और बाद में अफसोस भी होता है, गिल्ट फीलिंग भी आती है, मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने क्यों किया? ऐसा क्यों होता है? एक तो है किसी को ज्ञान ही नहीं, पता ही नहीं कि ये गलत है, ऐसे भी लोग हैं। इग्नोरेंस इज ब्लिस, गलती कर रहे हैं लेकिन एहसास भी नहीं है कि वो गलत चीज है। लेकिन बहुत बार ऐसी चीजें हम कर बैठते हैं जो हमें मालूम है, पूरा एहसास है कि ये गलत है, नहीं करनी है, प्रभुपाद जी ने बताया है, ये रेगुलेटिव प्रिंसिपल के खिलाफ है, फिर भी हम कर बैठते हैं। क्यों? तो भगवान बताते हैं कि काम एष, क्रोध एष, रजोगुणा समुद्र। काम है जो रजोगुण के प्रभाव से पैदा होता है, काम एष, क्रोध एष। यह वैरिना, ये एक जीव का सबसे बड़ा दुश्मन है। काम भावना क्या मतलब? काम भावना सिर्फ सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन नहीं, काम भावना मतलब डिजायर टू एंजॉय इंडिपेंडेंट ऑफ कृष्ण। काम भावना का एक जनरल तात्पर्य है, अर्थ है, वो है एंजॉयिंग टेंडेंसी। तो जो काम भावना है, जो आध्यात्मिक जीवन है, इसमें हम लोग प्यूरिफिकेशन का क्या मतलब, जो रजोगुण तमोगुण का जो प्रभाव है, जिसके कारण काम, क्रोध, लोभ, ये सब हमारे में उत्पन्न होता है, उसको कैसे कंट्रोल करना है, रेगुलेट करना है, कैसे उसको निकालना है अपने शरीर से। अभी रामनवमी के अवसर पर हम बता रहे थे कि कैसे भगवान राम ने रावण का वध किया, उसी प्रकार हमारे जो अंदर दानव बैठे हैं, काम, क्रोध, इन पे हमारे को विजय पानी। दिस इज स्पिरिचुअल लाइफ, दिस इज प्यूरिफिकेशन। तो अब हमारे को थोड़ा सा समझना है कि क्यों हम लोग, एक तो है यस काम भावना है, लेकिन थोड़ा सा ये हमारा शरीर जो है, यंत्र है, वो कैसे काम कर रहा है, थोड़ा ये भी जानना जरूरी है। ये हैबिट्स कैसे फॉर्म होती हैं और हम कैसे इन हैबिट लूप में फंस जाते हैं, थोड़ा ये जानना, बिकॉज फाइनली जो आउटपुट आ रही है वो यंत्र से आ रही है। तो कहा जाता है कि एवरेज, ऑन एन एवरेज, एक दिन में, आप लोगों ने बहुत सुना होगा, 60,000 ख्याल आते हैं एवरेज। ऑन एन एवरेज डे, एवरेज पर्सन थिंक्स 60,000 थॉट्स।
ये तो हम लोगों ने सुना है, लेकिन एक चीज़ शायद आप लोगों ने नहीं सुनी होगी, जो आश्चर्यचकित बात है कि कैसे ऑन एन एवरेज डे कोई बता सकता है हम कितने डिसीजंस लेते हैं एवरेज डे में? डिसीजंस, चॉइसेस, अंदाज से कितने? 20-30। मंगल आरती जाना है नहीं जाना, एक डिसीजन। कितने डिसीजन दिन में? 35,000 डिसीजन। अरे इतने ज्यादा डिसीजन कैसे लेते? आप सभी लोग आप देखेंगे जो आप बैठे हुए हैं, बाई अंदाज आप यहीं आके बैठते हैं भागवतम क्लास। जब आप यस और नो, कहाँ बैठता है इज ऑल्सो अ डिसीजन। लेकिन आप कॉन्शियस माइंड नहीं अप्लाई करते हैं, वो ऑटो पायलट हो गया, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ। तभी आप देखेंगे हर व्यक्ति जो भी बैठता है वो एक जगह पे बैठते हैं। मंगल आरती में कहाँ खड़े होते हैं? एक जगह पे खड़े होते हैं। हर व्यक्ति का एक स्थान है, कोई हमने प्रिस्क्राइब करके वो नहीं बनाया कि आपको यहाँ खड़ा होना है, यहाँ आपको बैठना है, सीटिंग अरेंजमेंट नहीं किया, लेकिन फिर भी व्यक्ति वहाँ जाके बैठता है, क्योंकि हमारा माइंड ऐसे काम कर रहा है कि हम लोग कम से कम अपने कॉन्शियस माइंड लगा के डिसीजन लें। सुबह हम उठते हैं, पेस्ट लगाते हैं ब्रश पे, कितना पेस्ट लगाना है हम लोग कॉन्शियस माइंड से नहीं, वो अपने आप ही, भले ही आप बहुत नींद आ रही हो फिर भी उतनी पेस्ट लगेगी। सडनली आप नहीं देखेंगे पेस्ट पूरी दबा दी, पूरी पेस्ट निकल गई। आपको कॉन्शियस माइंड नहीं लगाना पड़ेगा। सो ऐसे आप बेड से उतरेंगे, पहले लेफ्ट पैर नीचे रखेंगे या राइट पैर नीचे रखेंगे, ये भी एक डिसीजन है, लेकिन आप कॉन्शियस माइंड से नहीं लेते हो। सो ऐसे बहुत सारे डिसीजंस हैं जो हमारा कॉन्शियस माइंड 95%, 98%, उससे भी ज्यादा डिसीजन हमारे सबकॉन्शियस माइंड। कृष्णा ने ये यंत्र की रचना ऐसे की है क्योंकि अगर सारे डिसीजन हम कॉन्शियस माइंड लेके करेंगे तो डिसीजन फैटीग हो जाएगा, थक जाएंगे, हम लोग नॉर्मल जीवन नहीं जी पाएंगे। सो बहुत सारे जो डिसीजंस हैं रूटीनली हम लेते हैं, डेली लेते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस में बैठ जाते हैं, ताकि हमारे को कॉन्शियस माइंड उसमें लगाना ना पड़े। क्योंकि कॉन्शियस माइंड जब भी लगाते हैं उसमें एनर्जी वेस्ट होती है, एनर्जी लगती है। तो हैबिट्स क्या होते हैं? जो भी हम डिसीजंस रेगुलरली ले रहे हैं, जो भी चीजें हम रेगुलरली कर रहे हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस में माइंड में जाके प्रोग्राम हो जाते हैं, हैबिट लूप्स बन जाते हैं।